स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप सभी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इतने दिनों से आप जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अभी आ चुकी है, यानी आपके एयरफोर्स के रिगार्डिंग आपके अग्निपथ के द्वारा वैकेंसी को निकाल दिया गया है। साथ ही साथ आर्मी वैकेंसी को भी निकाला गया है, लेकिन हम इस वीडियोज़ में सिर्फ अग्निपथ से रिलेटेड वैकेंसी को कवर करेंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपके एज लिमिट होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और आपके क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या कुछ चेंजिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जानते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करने पे क्या होता है आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं और फिर क्वेश्चंस को पूछते हैं। सो आपको यहाँ पे बता दें कि कंप्लीट वीडियोस को देखना है अच्छे से। तो अभी हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, तो अभी हम यहाँ पे sarkariresult.com पे हैं। आप इवन ऑफिशियल साइट पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सटीक जानकारी दी जाती है। सो इस कारण से हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये एक साइट है, पता नहीं किसका साइट है, लेकिन यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो ये आपका sarkariresult.com है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। तो हम इस पर क्या करेंगे, आपको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इसका हम डिटेल को बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 20 जून 2022 को इसका रिलीज़ किया गया था। आपको बताया कि हमारे इलाके में अभी इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई थी कल के दिनों में, तो इस कारण से हम यहाँ पे आपको वीडियोज़ के माध्यम से नहीं बता पाए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो अग्निवीर का जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा वो कितने से कितने एज लिमिट के बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिलीज द डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द अग्निवीर रिक्रूटमेंट अंडर अग्निपथ स्कीम, ठीक है। एनी यूथ हुज एज इज़ बिटवीन 18 to 23, यानी जिनका एज कितना है 18 से 23 ईयर के बीच में है। आप जनरली आपने पढ़ा होगा कि 21 ईयर तक ही था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, ये 23 ईयर तक कर दिया गया है। तो जिनका एज 18 से 23 ईयर के बीच में है वो क्या करेंगे, सिंपली वो अपने यहाँ पे एडमिशन लेंगे, कहने का मतलब है कि वो इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। आगे लिखा गया है एंड कम फ्रॉम एनी स्टेट और सिटी इन इंडिया, इंडिया के किसी भी स्टेट और सिटी से आप होंगे, कैन अप्लाई इंडियन अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022। तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। फॉर मोर डिटेल्स रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ओनली आफ्टर दैट। आप क्या कर सकते हैं, आगे कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़िए और इसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जानते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, आगे है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में कि आप कब से एप्लीकेशन बिगिन होगा। तो एप्लीकेशन जो होगा वो 26/4, कब से 26/4 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये इसका लास्ट डेट कब होगा, तो इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है, ये आपका 5/7 यानी जुलाई के 5/7 तक इसका फॉर्म लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब एग्जाम डेट कब होगा, तो इसका एग्जाम डेट होगा 24/7, यानी देख सकते हैं बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाएगा। 24/7 तक ये आपका एग्जाम डेट रहेगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगा, एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा। और प्रोविजनल सिलेक्शन, देखिए आप देख सकते हैं कि सारे एकदम एक्यूरेट डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है जनरली। और पहले वैकेंसी जो आती थी उसमें इन सभी डेट के बारे में, एग्जाम डेट और इनरोलमेंट प्रोविजनल, इन सभी के रिलेटेड कोई कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे सभी कुछ दे दिया गया है। प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर यहाँ पे दे दिया गया है, 1/12 को आ जाएगा और इनरोलमेंट लिस्ट आपका आ जाएगा 11/12 को, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना है सभी के लिए, जनरल, EWS, OBC, ST SC सभी के लिए 250 रुपये का यहाँ पे क्या है फ़ी को दिया गया है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या क्या होना चाहिए आपके, तो एज लिमिट होगा मिनिमम 17.5 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और एज जो होना चाहिए वो कब से कब तक, 29/12/1999, यानी 29/12/1999 से लेकर 29/6/2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे एज लिमिट के बारे में पता चल चुका है और साथ ही साथ लिखा है कि एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 रूल, ठीक है। एज एज पर इंडियन, और एज रिलैक्सेशन में भी अगर दिया जाए तो वो रूल जैसा है उसके अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। पोस्ट नेम क्या है, तो पोस्ट नेम है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैयू इनटेक 01 2022, ठीक है। टोटल कितना है पोस्ट इसमें, शून्य। टोटल पोस्ट इन द सेंस मतलब शून्य, मतलब अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया है कि टोटल पोस्ट कितने वैकेंसी पे निकाला गया है। अब देखिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर स्कीम एलिजिबिलिटी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल। साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी डिटेल होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका 10+2 में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसमें कि आपका मैथ, फिजिक्स और क्या होना चाहिए, आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप यह करते हैं तब भी ठीक है। अगर दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपको इंजीनियरिंग में होना चाहिए, किसी भी फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, एनीथिंग, ठीक है। उसमें भी आपका यही क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स
एंड मैथ्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड 50%। सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस यानी कहना मतलब जो साइंस से रिलेटेड नहीं होंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसको जान लीजिए। यहाँ पे 10+2 वही बात है पहले की तरह, और 2 ईयर वोकेशनल सेम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अग्निवीर वैल्यू मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियन फोर्स बेनिफिट्स फॉर अग्निवीर। अग्निवीर के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, हमने एज बता दिया आपको। ठीक है, फिर क्या है, द कैंडिडेट हु बिकम अग्निवीर विल बी गेट 10%। ठीक है, रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन असम राइफल, जो स्टूडेंट अग्निवीर में होंगे उनको 10% का ये आपका असम राइफल में और CAPF में आपको क्या होगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट विल आल्सो गिव प्रेफरेंस टू अग्निवीर इन पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट हैं वो क्या होंगे, आपके अग्निवीर के आपके पुलिस डिपार्टमेंट में आपको अलग से प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस, अग्निवीर विल प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, यानी लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज उनको 48 लाख तक दिया जाएगा। फिर अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, लीव कितने होंगे, एनुअल यानी 1 साल में 30 दिन का लीव होगा। फिर साथ में सिक लीव मिल जाएगा। फिर मेडिकल एडवाइस बेस्ड, फिर एवरी ईयर देयर विल बी सेम काइंड ऑफ बेनिफिट्स इन देयर अग्निपथ स्कीम। ठीक है, सेम प्रत्येक साल जो होंगे सेम टाइप के बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। आपका जो सैलरी का जो कह सकते हैं डिटेल है वो यहाँ पे दिया गया है। पहले साल में 30,000 का आपको मंथली पैकेज होगा जिसमें कि आपको इन हैंड 21 मिलेगा और लास्ट में आपका 9,000 क्या होगा, आपका हर एक महीने का 30% रख लिया जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में, जो कि आपको बाद में दिया जाएगा बेनिफिट्स के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी में इसी प्रकार से होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन हैंड कितना मिलेगा, कितना आपका कॉर्पस फंड में जमा होगा। टोटल आपका कॉर्पस फंड में 5 लाख कितना 5.2 लाख जमा किया जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, आपके जो गवर्नमेंट होंगे वो भी 5.2 लाख इसमें जमा करेंगे आपके लिए और दोनों को मिला के प्लस आपका इंटरेस्ट। ठीक है, आपको टोटल 11.71 लाख आपको क्या मिलेगा लास्ट में अग्नि निधि पैकेज के, कह सकते हैं कि सेवा निधि पैकेज के तौर पे आपको वहाँ पे दिया जाएगा लास्ट टाइम में। ठीक है, फिर लिखा जा रहा है अप टू 25% विल बी इनरोल इन द रेगुलर कैडरे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। अच्छा देखिए ये क्या है बाद में देखेंगे कि हाउ टू फिल कैसे करना है फॉर्म को। तो वही बात है, फिल कैसे फॉर्म करेंगे, तो 24 से लेकर 5 के बीच में फॉर्म को फिल करेंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, और लाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए फ़ोटो में, साथ ही साथ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ चेस्ट के सामने ब्लैक स्लेट से खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफी टेकन उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ क्या लिखा जा रहा है, और कैंडिडेट रीड दी नोटिफिकेशन, अच्छा नोटिफिकेशन रीड करने के लिए कहा जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्या होंगे ये सभी हमने बता दिया आपको। सिंपली फोटो ID प्रूफ, कोई भी आपका ID प्रूफ चलेगा वहाँ पे डालने समय, फॉर्म भरते समय। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, नोटिफिकेशन पे किया है। नोटिफिकेशन अभी हमारा ऑन होता हुआ दिख रहा है आपको। चलिए ऑन नोटिफिकेशन अभी हमारा खुल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और कुछ नोटिफिकेशन के तौर पे कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे थोड़ा सा, कि क्या क्या कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चंस, उन सभी के बारे में। तो हमने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे सभी लगभग बता दिया है यहाँ पे, ये सभी चीज़ों को हमने बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने आपको बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया है, सीक्वेंस एग्जामिनेशन। अच्छा चलिए अब एग्जामिनेशन कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में क्या होंगे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 60 मिनट। टोटल ड्यूरेशन जो होगा साइंस टेस्ट के लिए, जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए 60 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें कि इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर 10+2 CBSE सिलेबस के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 10+2 का यानी 12th का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि अदर देन आपका साइंस क्या होगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी जो भी स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट से नहीं बिलोंग करते होंगे उनके लिए क्या होगा। जैसे आप समझते हैं कि पहले हमारा जो होता था एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, आप जानते होंगे पहले हमारा एक्स ग्रुप होता था और एक होता था वाई ग्रुप। ठीक है, ये दो टाइप के उसमें ग्रुप होते थे, जिसमें कि एक्स ग्रुप में टेक्निकल पूछा जाता था और इसको हम नॉन टेक के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसमें कि हमारा साइंस आता था इसमें, और इसमें नॉन साइंस आता था, यानी जो साइंस से रिलेटेड, साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जो टेक्निकल वाले हैं यानी एक्स ग्रुप पहले होता था, उसी प्रकार से यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो साइंस सब्जेक्ट में हमारा 60 मिनट का टेस्ट होगा, कितना 60 मिनट का टेस्ट होगा, और हमारा इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी पहले वाले के वाई ग्रुप जो होते थे, उस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, आपका रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस, RA GA रागा होगा, और क्या होगा आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, और कितने मिनट में, 45 मिनट में पूछा जाएगा। कितना, ये 60 मिनट में और ये कितना 45 मिनट में। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से एग्जामिनेशन का डिटेल बताया गया है कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन होंगे। फिर नीचे लिखा जा रहा है कि मार्क्स पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट। मार्क्स पैटर्न कैसे होंगे, 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर, नील 0 मार्क्स यानी करेक्ट करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा,
नहीं बनाएंगे तो 0 नंबर मिलेगा, गलत बनाएंगे तो 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखा है कि नोट एवं एग्जामिनेशन मेथडोलॉजी हैज बीन डिजाइन टू फैसिलिटेट सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन मेथडोलॉजी अग्निवीर वेयू इनरोल अंडर द एंट्री आर लेबल बी असाइंड एनी ड्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड। अच्छा चलिए ये सब ठीक है। और क्या है हमारा फेज़ 2 है। फेज़ 2 में क्या होगा आपका, देखिए फेज़ 2 में सिंपली आपका सून आफ्टर द डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ फेज़ 1 का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो फेज़ 2 के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी के थ्रू आपको वहाँ पे इन्फॉर्म भी किया जाएगा, जिसमें कि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है और साथ ही साथ क्या होगा आपका ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सभी बाद में बताएंगे कभी डिटेल्स अच्छे से। ये सभी क्या करना है आपको लेकर जाना है। और कुछ लेकर जाना है क्या, देख लेते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको क्या होगा वहाँ पे PFT होगा, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, जिसमें कि आपको 1.6 किलोमीटर का रन होगा, आप देख सकते हैं, और 10 पुशअप होगा और 10 स्क्वाट्स होगा। ठीक है, फिर 20 आपका उठक बैठक होगा। समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं नीचे। और क्या हमारा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, यानी फिजिकल फिटनेस PFT तो आपका हो गया। और क्या हो सकता है आपके यहाँ पे, चलिए ये सभी क्या होगा आपके यहाँ पे होंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका थर्ड फेज में क्या होगा आपके मेडिकल होंगे। थर्ड फेज में क्या होगा मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए दिया गया है यहाँ पे, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ बचा नहीं यहाँ पे बताने के लिए। और यदि कुछ अदर से इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आपको अलग से बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बातें होती है फॉर्म भरने के दौरान और एग्जाम देने के दौरान, उसको हमने बता दिया। अब धीरे धीरे करके क्या होंगे, एक एक चीज़ों को आपको किसी भी के बारे में डिटेल्स चाहिए होगा, डिटेल कह सकते हैं कि एक टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा, तो उसके लिए डिटेल करके बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को रखते हैं, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में हम डिटेल वीडियोस करके आपको बता देंगे। ये शॉर्ट वीडियोस था, कह सकते हैं कि शॉर्ट वीडियोज़ में हमने कोशिश किया कि सारे इन्फॉर्मेशन को दिया जाए इस कारण से ये लगभग 12-13 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।